नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कई महीनों पूर्व ही पूर्ण हो चुकी है। एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं, वह है आरक्षण। ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा पिछले कई दिनों से आंदोलन किया जा रहा था और 6 सितंबर को इनके द्वारा प्रदेश व्यापी एक व्यापक आंदोलन किया गया, जिसमें लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय और सरकार के प्रमुख जो कार्यालय हैं उसको घेरने के प्रयास किए गए, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए एक कमेटी गठित की है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना यह है कि सरकार ने ठीक तरीके से आरक्षण का पालन नहीं किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर सरकार कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे रही है और अपनी इसी मांग के साथ कि जो बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कही है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसको सरकार लागू करे। इसी के साथ पिछले 78 या 80 दिनों के आसपास से अभ्यर्थी ये धरना धीरे धीरे दे रहे थे, जो कि 6 को व्यापक रूप लिया। मुख्यमंत्री ने इस बाबत निर्देश दिए हैं कि एक कमेटी गठित की जाए। कमेटी गठित हुई भी है और अब वो कमेटी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उस रिपोर्ट के आधार पर जो बातें निकलकर सामने आई हैं उनकी जांच करेगी। उसमें ये कहा गया है कि कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन ठीक तरीके से नहीं किया गया है। बड़ी संख्या में पद ऐसे हैं जिन पर सामान्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है या अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है जो कि आरक्षित वर्ग की सीटें थी और इसी चीज़ की अब जाँच ये कमेटी करेगी। अब सही है या गलत ये तो कमेटी निर्धारित करेगी। हालांकि एक बात आप सभी जानते हैं कि इस मामले में हाई कोर्ट में भी मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन प्रभावी पैरवी न हो पाने के कारण उसमें फ़िलहाल कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाया। ठीक है, अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ये जो कमेटी गठित हुई है, ये अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के फेवर में अगर कोई बात कहती है तो निश्चित रूप से एक राहत की बात, एक बहुत अच्छी बात होगी। और अगर ये कमेटी यह कहती है कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी है वो गलत है और अभ्यर्थियों की मांग गलत है, तो फिर यहाँ से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब देखना ये है कि ये कमेटी जो गठित की गई है ये कब तक अपनी रिपोर्ट देती है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन का समय मांगा है कि 10 दिन में ये कमेटी गठित होकर निर्णय ले, और अगर निर्णय आपके फेवर में आता है, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के फेवर में आता है, तो निश्चित रूप से उन्हें उतने पदों पर जितना कि लॉस हुआ है उतने पदों पर उनका समायोजन या उनको नियुक्ति दी जा सकती है। ये बात फिलहाल मुख्यमंत्री और ये कमेटी ही निर्धारित करेंगे। तो जुड़े रहें इस संबंध में, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी उसे आप तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। धन्यवाद।